हेलो बच्चों, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज के इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 7.1। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने चैप्टर 7 का इंट्रोडक्शन पार्ट्स बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके इस वीडियो को देख लेना, आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिगर आपको बोर्ड पे विजिबल होगा, फिर भी एक मुझे नहीं विजिबल है तो मैं बना लेता हूँ अपने लिए एक। देखो क्वेश्चन को रीड करते हैं। कोऑर्डिनेटर ए सी बी डी, आपको कोऑर्डिनेटर दिखाई दे रहा होगा ए सी बी डी, ठीक है, जिसमें ए सी और ए डी आपस में इक्वल दिया है, ए सी ए डी आपस में इक्वल दिया है एंड ए बी बाइसेक्ट है और ए बी जो है वो एक एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब हाफ हाफ करता है। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंस है। व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी? तो हमको ए बी सी और ए बी डी को कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। सबसे पहले लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। जिस ट्रायंगल को हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है उसको हम ले लेंगे। सबसे पहले देखो इस ट्रायंगल ए बी सी में देखो और ए बी डी में देखो, सबसे पहले क्या क्या गिवन है। ठीक, देखो इस ट्रायंगल में ए सी और इस ट्रायंगल में ए डी आपस में क्या है, इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। सबसे पहले लिखेंगे क्या कि ए सी इज इक्वल टू ए डी और ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। सेकेंड चीज कि जो ए बी है वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ऊपर वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल बी ए सी आएगा और नीचे ट्रायंगल में डी ए बी आएगा, वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो सबसे लिखेंगे यहाँ पे बी ए सी इक्वल टू बी ए डी, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी ए डी। इसके रीजन में क्या दिखाएंगे कि ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, देखो दो चीज तो आराम से मिल गया। थर्ड चीज ऐसा क्या है कि जो ऊपर वाले ट्रायंगल में भी हो और नीचे वाले ट्रायंगल में भी हो। तो ध्यान देना, ये जो ए बी है ना, ये ए बी सी में भी आ रहा है और ए बी डी में भी आ रहा है, ये जो ए बी है। ठीक है, तो ए बी कॉमन है दोनों में। लिख देंगे यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, ए बी इज इक्वल टू ए बी और ये क्या है, कॉमन है। तो हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने के लिए तीन चीज चाहिए। इंट्रोडक्शन पार्ट में पहले बता दिया है सब कुछ, देख लें जाके। ठीक है, तो तीन चीज चाहिए, तीन चीज मिल गया। ये मिला है साइड, ये है एंगल और ये भी क्या है, साइड, यानी साइड एंगल साइड से ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया। लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाता है ट्रायंगल ए बी डी के, और ये आया कैसे है, साइड एंगल साइड से है। ठीक है, साइड एंगल साइड से है। आगे इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट कैन यू सी अबाउट बी सी एंड बी डी। और बी सी और बी डी के बारे में आप क्या कह सकते हैं, बी सी और बी डी के बारे में क्या कह सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर हम किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर देते हैं तो उस ट्रायंगल की तीनों साइड और तीनों एंगल भी आपस में इक्वल हो जाता है बाय सीपीसीटी से। ठीक है, सीपीसीटी मतलब कांग्रेस करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि बीसी और बीडी के बारे में सकते हैं कि बीसी जो बीडी आपस में है इक्वल है। ये क्या है, आपस में इक्वल है। कैसे इक्वल है, बाई सीपीसीटी से। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को प्लीज लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और आप लाइक नहीं करते लाइक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको फिगर विजिबल होगा। इसमें सबसे पहले बोल रहा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं। बोल रहा है कि एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल है। आपको फिगर दिख रहा होगा, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, जिसमें एडी और बीसी आपस में इक्वल है। ये जो एडी है और बीसी है आपस में इक्वल दिया हुआ है एंड डी ए बी ये वाला एंगल और सी बी ए ये वाला एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में इक्वल है। पहला, इसमें तीन क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या करना है कि ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंस लाना है ट्रायंगल बी ए सी के। ठीक है, ट्रायंगल बी ए बी डी को, ठीक है, ए बी डी इस ट्रायंगल को और बी ए सी इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस लाना है। ठीक, तो जिसको कॉन्ग्रुएंस लाना है सबसे पहले उसको लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए सी। ठीक है, इन ट्रायंगल में दोनों में क्या कॉमन चीज है, क्या मतलब क्या इक्वल दिया दिखते हैं। सबसे पहले तो एबीडी में देखो, ए बी डी में ये जो एंगल साइड है एडी, ठीक है, और बी ए सी इस ट्रायंगल के बीसी के साइड के इक्वल है, ये दिया हुआ है। लिख देंगे सबसे पहले कि एडी इज इक्वल टू बीसी। क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू बीसी। ये क्वेश्चन में क्या है, ये दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया साइड, ये हो गया साइड आपस में इक्वल। ठीक, अब इस साइड के बाद क्या है कि ये एंगल जो है, एंगल बी ए डी और ए बी सी, ठीक है, एंगल
बी ए डी या फिर जिसको भी जो भी बोला हो डी ए बी, मतलब ये वाला एंगल इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल के ये वाले ट्रायंगल के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, या इसको इस तरह से कर सकते हैं ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, डी ए बी के, एंगल डी ए बी। ये भी क्वेश्चन में दिया था। ठीक, मिल गया दो चीज। थर्ड चीज देखो ध्यान से, इस ट्रायंगल में बी ए डी में देखो ए बी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ए बी सी ट्रायंगल में भी ए बी आ रहा है, मतलब कि जो ए बी है ना इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, उस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो लिख लेंगे सबसे पहले यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू ए बी, और दोनों में आ रहा है, इसका मतलब इसको लिखेंगे कॉमन। क्या लिखेंगे, कॉमन। देखो ये साइड है, ये एंगल है, और ये क्या है, साइड है। तीन चीज मिल गया। ठीक है, कांग्रेस रूल पढ़ाए थे हमने, तो तीन चीज अगर मिल जाता है तो वो क्या होता है, कांग्रेस होता है। सो लिख देंगे इसको आप यार, ट्रायंगल ए बी डी कांग्रेस हो जाएगा ट्रायंगल किसके, बी ए सी के, और ये कैसे आया है, साइड एंगल साइड से आया है। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आया होगा। चलो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को। बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी। देखो हमने इस ट्रायंगल की कांग्रेस प्रूव कर दिया। अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कांग्रेस होता है तो उस ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बाई सीपीसीटी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल। ठीक है, तो तुम्हारा बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू ए सी कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा बाई सीपीटी सीपीसीटी से। ठीक है, ये रामबाण है सीपीसीटी, बस कुछ करना नहीं, बस लिखना है ये सीपीसीटी से इक्वल है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कांग्रेस ट्रायंगल, क्योंकि हमने पहले इसको कांग्रेस प्रूव कर चुके हैं। अब थर्ड क्वेश्चन बोला है ए बी डी इक्वल टू बी ए सी। देखो ध्यान से, ए बी डी में ये वाला एंगल दिखाई दे रहा है ए बी डी ना, और बी ए सी में ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, और हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के पहले ही कांग्रेस प्रूव कर दिया है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल नहीं होगा, ये भी होगा आपस में इक्वल, इसको भी देना है क्या, बाई सीपीसीटी से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशंस। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। क्वेश्चन थर्ड को रीड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड में बोला है कि एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अलाइन सेगमेंट ए बी। देखो यहां से क्या बोला है, एडी एंड बीसी आर इक्वल, तो इस क्वेश्चन में एडी और बीसी आपस में इक्वल है, परपेंडिकुलर है, और ये परपेंडिकुलर भी है किसपे, टू लाइन सेगमेंट ए बी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, परपेंडिकुलर है मतलब ये एंगल 90 डिग्री का होगा और ये एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक, सो दैट सी डी इज बाइसेक्ट ए बी, तो हमको प्रूव करना है कि जो सी डी है वो ए बी को बाइसेक्ट करना है, मतलब ऐसा प्रूव करना है कि बी ओ इज इक्वल टू ए ओ। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ए ओ इज इक्वल टू बी ओ। और क्वेश्चन में क्या क्या इक्वल दिया है, गिवन क्या है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में दिया है कि बी सी जो है और ए डी के इक्वल है। ठीक है, और ये ए बी जो है परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो अगर हम करेंगे क्या, इस ट्रायंगल जो बन रहा है तुम्हारा, एक बन रहा है सीबीओ, क्या बन रहा है सीबीओ, इसको बोल सकते हैं सीओबी, क्या बोल सकते हैं सीओबी, और एक हो रहा है एओडी। अगर इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल की कांग्रेस अगर बना दे तो ओबी और ओएबी को सीबीसीडी से इक्वल हो जाएगा, और ये हो जाएगा, तो मतलब लिख सकते हैं कि जो है ए बी जो है वो बाइसेक्ट, मतलब ए बी जो है मतलब क्या हो जाएगा यार, ए ओ इक्वल टू बी ओ हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल सीओबी एंड ट्रायंगल एओडी। ठीक है, पहले तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, क्या लिख देंगे 90 डिग्री से, एंगल B इज इक्वल टू A, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दिया है कि जो BC है वो AD के इक्वल है, BC जो है वो AD के क्या है, इक्वल है। किससे इक्वल है भाई, ये तुम्हारा गिवन है ना, ऐसा क्वेश्चन में क्या है, गिवन है। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा, सीओबी होगा एओडी के इक्वल। देखो सीओबी होगा किसके, एओडी के इक्वल होगा, ये होगा तुम्हारा किससे इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होगा।
ना। 1 2 3 मिल गया, 3 चीज, एंगल साइड एंगल। तो लिख देंगे यहाँ पे कि ट्रायंगल सी ओ बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए ओ डी के, और ये साइड एंगल साइड से है, ठीक है, एंगल एंगल साइड से है। चाहे इसको हम लिख देंगे पहले साइड एंगल एंगल, ठीक है, साइड एंगल एंगल से है, साइड एंगल एंगल से है। अगर ये ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया तो ये ओ बी हो जाएगा, वो ओ ए के इक्वल हो जाएगा। सो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ बाई सी पी सी टी, और यही हमको प्रूव करना था। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 4 को अब हम आगे देखते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। L M दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। ये हो गया L, ये हो गया M। तो ये जो L है और M लाइन है वो पैरेलल लाइन है, ठीक है। कैसी लाइन है? पैरेलल लाइन है। और इंटरसेक्ट बाय अनदर पैरेलल ऑफ लाइंस P Q, ये P और Q ये भी पैरेलल है, और दोनों L और M को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक। सो दैट ट्रायंगल ए बी सी सी डी ए के कॉन्ग्रुएंट्स है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट्स है ट्रायंगल सी डी ए के। देखो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन ये वाला है। ये दो पैरेलल लाइन है और ये तुम्हारा ए सी है जो वो मान लो ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी और सी डी ए, ट्रायंगल ए बी सी कहां पर? ए बी सी, ये मान लो पहला ट्रायंगल हो गया। सी डी ए, ट्रायंगल सी डी ए, ये दूसरा ट्रायंगल होगा। इसको हमको कांग्रेस प्रूव करना है। तो जो कांग्रेस प्रूव करना है उसको लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए। देखो ध्यान से, अब देखो एल और एम दो पैरेलल लाइन है, और तुम्हारा ए सी जो वो भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। इसका मतलब देखो होगा क्या ना, देखो ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल में, ये जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो दिखा देंगे इसको कि बी ए सी एंगल, बी ए सी इक्वल हो जाएगा डी सी ए के, डी सी ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक। उसी तरीके से ये जो एंगल है, ये जो एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा? बी सी ए, बी सी ए, बी सी ए इक्वल टू डी ए सी, डी ए सी। रीजन में क्या दिखाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या दिखाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड का भी रीजन वही रहेगा जो ऊपर वाले का रहेगा, लिख देना तुम लोग अल्टरनेट इंटीरियर, इसको लिख देना, ठीक है। थर्ड चीज इज, देखो AC जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है और AC जो है इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, दोनों में AC AC आ रहा है। तो लिख देना यहाँ पे कि AC इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू AC, ये क्या है? कॉमन है, दोनों में है। एंगल एंगल साइड मिल गया, 3 चीज मिल गया। तो ये तुम्हारा कौन जो ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC कांग्रेस हो गया ट्रायंगल CDA के। कैसे आया? एंगल एंगल साइड से आया, ठीक है। या इसको साइड साइड एंगल भी कर सकते, साइड एंगल कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 5। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। देखो जो L लाइन है ना वो एंगल A का बाइसेक्टर है, मतलब एंगल A जितनी भी डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल जो होगा और ये वाला जो एंगल होगा वो हाफ हाफ हो जाएगा, ठीक। एंड B इज पॉइंट ऑफ L। अच्छा, AB को बोलना है, फिर से पढ़ते हैं। लाइन L इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, मतलब ये B का भी बाइसेक्टर है ना, जो भी B का होगा वो भी है। चलो आगे पढ़ते हैं। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर। क्या बोल रहा है? BP और BQ आर परपेंडिकुलर, उसका मतलब ये जो है 90 डिग्री का होगा और ये भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। फ्रॉम B टू द आर्म्स ऑफ A, और इसमें है टोटल 2 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में APB, फर्स्ट क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में क्या है? ट्रायंगल APB को कांग्रुएंस प्रूव करना है ट्रायंगल AQB के, ठीक है। पहले क्वेश्चन में ये कांग्रुएंस करना है, तो जो जिसको कांग्रुएंस प्रूव करना है उसको लिखो सबसे पहले इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB।
बी। ठीक है, अब ध्यान से देखो किसको, एपीबी को देखो, एपीबी में और ए क्यू बी में, ए क्यू बी में देखो ये जो एंगल है क्वेश्चन में पहले से बोला है कि आपस में इक्वल होगा, ये वाला एंगल जो होगा ना वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। इसको लिखेंगे क्या, पी ए बी एंगल, पी ए बी इक्वल हो जाएगा क्यू ए बी के, क्यू ए बी के। ऐसा क्यों, लिख देंगे कि ए बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ए बी इज बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ऐसा क्वेश्चन में गिवन था, ऐसा दिया हुआ था। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज देखो, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का है और ये भी क्या है, 90 डिग्री का है। लिख देंगे ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, ए पी बी इक्वल टू ए क्यू बी, ए क्यू बी। और दोनों क्या है, 90 डिग्री का है तो लिखेंगे बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री का है। ठीक है, और देखो ए बी है, इस ट्रायंगल में भी ए बी है, इस ट्रायंगल में भी ए बी है, तो ए बी दोनों में है, लिख देंगे ए बी इक्वल टू ए बी, ए बी इक्वल टू ए बी। और ये क्या है, कॉमन, दोनों में है, इसका मतलब ये कॉमन है। ठीक है, तीन चीज मिल गया। सो ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ए क्यू बी के। कैसे आया है ये तुम्हारा, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड से आया है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन 5 का फर्स्ट। क्वेश्चन 5 का सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन 5 का सेकंड में बोल रहा है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू और बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू द आर्म्स ऑफ ए। बोल रहा है कि बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू है कि नहीं है। इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए हैं तो क्या हो जाएगा, बीपी इज इक्वल टू बी क्यू हो जाएगा भाई। कैसे हो जाएगा भाई, सीपीसीटी से हो जाएगा। किससे हो जाएगा भाई, सीपीसीटी से। ठीक है, हाँ ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 5। चलो अभी दो क्वेश्चन पे जाते हैं, फिलहाल अभी क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 7.21 AC इज इक्वल टू AE। देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या है ना कि AC जो है, दिखा दे रहा है, AC जो है वो AE के इक्वल है और AB जो है, AB जो है वो AD के इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में जो जो गिवन है उसको लिखेंगे। सबसे पहले AC जो है वो AE के इक्वल है और AB जो है वो AD के इक्वल है ना, और BAD EAC के इक्वल है। BAD इक्वल है किसके, EAC के, EAC के। और हमको टू शो, क्या शो करना है, BC इज इक्वल टू DE। हमको BC और DE आपस में इक्वल दिखा, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, देखो ध्यान से, हमको BC और DE निकालना है आपस में। देखो BC यहाँ हो गया BC और ये हो गया DE, ये आपस में हमको इक्वल करना है। अब देखो ध्यान से, ये जो BC से लेके ट्रायंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है ABC बन रहा है। ठीक है, और DE से लेके जो ट्रायंगल बन रहा है वो बन रहा है ADE। यानी कि अगर हम इस ट्रायंगल, यानी BC से जो ट्रायंगल बन रहा है और जो DE से ट्रायंगल बन रहा है, अगर उस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हमारे क्वेश्चन में क्या है ना कि BAD ये यहीं तक एंगल है और EAC ये यहाँ तक एंगल है, यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल दिया है, जो कि BAD यानी कि BD तक है। तो करेंगे क्या पता है, ये जो बीच का एंगल हमको दिखा दे रहा है ना, जिसका नाम है DAC, अगर हम दोनों में ऐड कर दें तो ये BAC तक हो जाएगा एंगल और ये हो जाएगा EAD तक हो जाएगा। ठीक है, तो एक काम करो, दोनों में क्या करेंगे, DAC को ऐड कर देंगे। ठीक है, देखो BAD में BDAC ऐड करेंगे और EAC में भी हम DAC ऐड करेंगे। देखो ध्यान से, BAD में अगर DAC ऐड करेंगे होगा क्या, BAD में अगर हम DAC को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा BAC, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BAC। और उसी तरीके से अगर हम EAC में DAC को ऐड करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा EAD, क्या हो जाएगा, एंगल EAD या फिर DAE बोल सकते हो, EAD। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इतना काम कर लेना, उसके बाद काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखो BC से लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, BC से लेके ट्रायंगल बन रहा है ABC, तो लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड
और डीई से लेके, देखो इस पे ध्यान देना को, बीसी और डीई को, ठीक है। डीई से लेके कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, डीई से लेके बन रहा है एडीई, ट्रायंगल एडीई। अगर हम इसी को कांग्रेस प्रूव कर दे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एबीसी में, एबीसी में ये एंगल सॉरी साइड ए बी आ रहा है, ए बी, और एडीई में, ए डी ई में साइड ए डी आ रहा है जो कि आपस में इक्वल है, तो ए डी। देखो ए बी और ए डी आपस में भी इक्वल था, तो ए बी तो इस ट्रायंगल में आया और ए डी उस ट्रायंगल में आया, तो यानी कि तुम्हारा ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। ये तो ये जो गिवन दिया हुआ था। अब देखो ध्यान से, ए बी डी में, सॉरी ए बी सी ना, ए बी सी में ए सी आ रहा है, ठीक है, ए सी आ रहा है, और ई ए डी में, ई ए डी में ए ई आ रहा है, ए ई आ रहा है। ये भी आपस में इक्वल है, ऐसा गिवन है, दिया हुआ है, ठीक है। ठीक, अब देखो ए बी सी में एंगल, एंगल ए यहां से यहां तक आ रहा है, क्या नाम है इसका, बी ए सी, एंगल बी ए सी। और ई ए डी में तुम्हारा एंगल ई ए डी ही आ रहा है, लिख देंगे एंगल ई ए डी। देखो ये इक्वेशन फर्स्ट से लिया हुआ है, ठीक है, लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। किसी भी ट्रायंगल में अगर हम तीन चीज फाइंड कर लेते हैं एक बार, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है, कांग्रेस हो जाता है। तो ये जो ट्रायंगल होगा ना, ट्रायंगल ए बी सी कांग्रेंस हो जाएगा ट्रायंगल किसके, एडीई के। और अगर ये ट्रायंगल कांग्रेस हो गया तो तीनों साइड और तीनों एंगल भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल जाती है, ठीक है। तो तुम्हारा जो क्वेश्चन में पूछा है कि बीसी और डी, तो इस ट्रायंगल में देखो ए बी सी में बीसी आ रहा है ना, और ए डी ई में डीई आ रहा है, तो बी सी इक्वल टू डीई भी आपस में इक्वल हो जाएगा बाई सीपी से, और यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा बहुत आसानी से। चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया सॉल्व। हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 7। 7 को सॉल्व करते हैं सबसे पहले तो। अब इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि ए बी इज अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज अ मिड पॉइंट। देखो ए बी एक लाइन सेगमेंट है और पी इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ये होगा कि ए पी जितना होगा उतना पी भी होगा, ठीक है। तो जो भी गिवन है उसको लिख देंगे। सबसे पहले क्या होगा, ए पी जो होगा वो पी बी के आपस में इक्वल होगा ना। ई आर पॉइंट द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट बी ए डी और ए बी ई, हाँ क्या है, बी ए डी ये वाला एंगल और ए बी ई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। जो जो दिया है उसको लिख देंगे। और क्या दिया है, बी ए डी इक्वल है ए बी ई के, एंड ई पी ए, देखो ई क्या है यहाँ पे, ई पी ए, ये ई पी ए और डी पी बी ना, ये भी आपस में इक्वल है। इसको भी लिखेंगे ई पी ए इक्वल है डी पी बी के, ठीक। तो इसमें दो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन तुमको ये करना है, पहला क्वेश्चन करना है कि ट्रायंगल डी ए पी कांग्रेस लाना है इसको, ट्रायंगल ए बी पी से लाना है, ठीक। अब देखो ध्यान से, ट्रायंगल डी ए पी कहाँ पर है, ट्रायंगल डी ए पी में ये जो एंगल है ना आधा आ जा रहा है, तो करेंगे क्या, ये जो बीच का एंगल है इसको मान लेंगे एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। लेट्स ई पी डी को मान लेंगे एक्स, ठीक है, ई पी डी को मान लेंगे एक्स। अब देखो ये जो एंगल ई पी ए है और डी पी बी है वो आपस में इक्वल है ना। ई पी ए है एंगल, ई पी ए है वो डी पी बी के, ठीक है, डी पी बी के आपस में इक्वल है। करेंगे क्या, दोनों में एक्स डिग्री जोड़ दो, दोनों में क्या करो, एक्स जोड़ दो, ठीक है। देखो सबसे पहले अगर हम ई पी ए में एक्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा एंगल यहां तक हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, डी पी ए या फिर ए पी डी। क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा ए पी डी, एंगल ए बी डी। उसी तरीके से डी पी बी में अगर हम डी पी बी में एक्स को ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा ई पी डी, एंगल ई पी डी। इसको मान लो क्वेश्चन फर्स्ट। इतना काम एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको, ठीक है, ताकि ये जो एंगल है तुम्हारा केवल यहीं तक है
तो तुम्हारा ए पी डी तक हो जाए और ये तुम्हारा बी पी ई तक हो जाए, इतना बस तो ध्यान देना। अब जो कांग्रेस प्रूव करना है उसको लिखो, इन ट्रायंगल डी ए पी एंड ट्रायंगल ई बी पी, डीएपी और ईबीपी में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, डीएपी को ध्यान से देखो, डीएपी, पहली बात तो एपी इसमें आ रहा है ना, और ईबीपी में पीबी आ रहा है, तो एपी पीबी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। लिख देंगे सबसे पहले कि एपी हो जाएगा वो पीबी के इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पी जो है वो मिडी का ए बी का मिड पॉइंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। फर्स्ट चीज। एंड सेकंड चीज देखो, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल, इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, और ये क्या है, ये क्वेश्चन में दिया था, गिवन था। अब इस एंगल को ए को क्या दे सकते हो, टी डी ए पी लिख सकते हो, ठीक है, डी ए पी भी लिख सकते हो, और बी को ई बी भी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट एंगल ए और एंगल भी लिख सकते हो, ठीक है। थर्ड चीज जो हमने इक्वेशन थर्ड में सॉरी इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव किया था कि ए पी डी ना, ये पूरा एंगल ए बी डी और तुम्हारा ई बी बी, जो इक्वेशन फर्स्ट में है, ट्रायंगल एंगल ए पी डी इक्वल टू सॉरी एंगल ई पी डी बाय इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट से आया है ना। तो देखो, ये हो गया साइड, ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, तीन चीज मिल गया। तो तुम्हारा जो ट्रायंगल होगा, सो ट्रायंगल डी ए पी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा ट्रायंगल ई बी पी के, और ये आया है कैसे, साइड एंगल से आया है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया प्रूफ। इसी क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन भी करना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया था कि AD इक्वल टू बीई, क्या दिया था, AD इक्वल टू बीई। देखो भाई, इस ट्रायंगल को हमने कांग्रेस प्रूव कर दिया, इसका करेस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल होगी, तो लिख देंगे डायरेक्ट इसमें क्या कि AD इक्वल टू बीई, और ये CPCT से प्रूव हो जाएगा, बाई CPCT से, ठीक है। आशा करता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको समझ में आया होगा। और इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, उसको इसमें जो है टोटल 4 क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द क्वेश्चन नंबर 8। इन राइट एंगल ABC, राइट ट्रायंगल एट C। देखो, एक राइट ट्रायंगल ABC दिखाई दे रहा होगा, ABC, इसमें C राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल है, तो C हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। M इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, M इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनस AB का। इसका मतलब ये होगा कि जो तुम्हारा AM होगा वो BM के इक्वल होगा क्वेश्चन में। तो जो जो इक्वल मिल रहा है आपको लिखते जाएंगे, AM हो जाएगा वो BM के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि M जो है इसका मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। C इज ज्वाइंट टू M, देखो C को M से ज्वाइन करते हैं, M एंड प्रोड्यूस टू D, M को D तक प्रोड्यूस करते हैं, सच दैट DM इक्वल टू CM, ये भी आपस में इक्वल है, DM इक्वल टू CM आपस में क्या है, इक्वल है, DM इज इक्वल टू CM, ये भी इक्वल है। पॉइंट D इज ज्वाइंट बाय B, अब D को B से ज्वाइन कर दिया जाता है, फिगर आपको दिख रहा होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करना है, ट्रायंगल AMC, ट्रायंगल AMC को कांग्रेस प्रूव करना है ट्रायंगल BMD के। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, चलो सॉल्व करते हैं। देखो, AMC पहले है कहाँ पर, देखो AMC यहाँ पर है, और BMD यहाँ पर है, ठीक। तो देखो, इसमें तीन चीज फाइंड करना है। सबसे पहला चीज तो देखो ध्यान से कि इस ट्रायंगल में AM है, इस ट्रायंगल में BM है, AM BM आपस में इक्वल है, लिख देंगे कि AM इज इक्वल टू BM, ये क्वेश्चन में गिवन था, ऐसा लिख देंगे, ये गिवन है, ठीक। अब देखो, AM BM तो हो गया, अब CM DM भी आपस में इक्वल था, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें CM है, CM को D तक प्रोड्यूस किया जाता है इस प्रकार की CM इक्वल टू DM, तो लिख देंगे यहाँ पे CM इक्वल टू DM, ये भी अब क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। थर्ड चीज इज, देखो थर्ड चीज ये है कि ये एंगल, ये इस एंगल के इक्वल होगा बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, लिख देंगे AMC BMD के इक्वल होगा। देखो AMC इक्वल होगा BMD के, अब ये होगा वर्टिकली अपोजिट से, वर्टिकली अपोजिट। किसी भी ट्रायंगल को कांग्रेस प्रूव करने के लिए तीन चीज फाइंड करना होता है, जो कि हमको तीन चीज मिल चुका है, तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल AMC कांग्रेस हो जाएगा ट्रायंगल BMD के, और ये आया है साइड एंगल से, ये कांग्रेस है। जो हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं आंसर।
सेकंड क्वेश्चन बोला है कि प्रूव करना है कि डीबीसी इज राइट एंगल। देखो अब हमको प्रूव करना है कि ये जो एंगल है वो राइट एंगल है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने अभी भी क्या किया है कि इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कांग्रेस प्रूव किया है, ठीक है। ये जो एंगल होगा ना इस वाले एंगल के इक्वल होगा, क्या दिखा देंगे, बी डी सी एंगल, बी डी सी, देखो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा ए सी डी के, ए सी डी के। अब देखो ये तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर भी बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, ठीक है। अगर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है इसका मतलब मुझे तुम्हारा बीबी होगा वो एसी होगा, आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सो तुम्हारा बीडी होगा वो पैरेलल होगा एसी के, और अगर पैरेलल होगा तो ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा, ठीक है, इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री का होगा भाई, को इंटीरियर एंगल लिख देंगे यहाँ पे कि सो एंगल डी बी सी प्लस एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, इसको लिख देंगे को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। देखो अब ये हमको पहले से पता है कि 90 डिग्री का है, लिख देंगे यहाँ पे डी बी सी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तुम्हारा डी बी सी कितना हो जाएगा, 180 में से 90 को माइनस कर कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा ये भी। तो ये प्रूव हो जाता है। सो डिसप्रूव दैट, इट इज प्रूव दैट एंगल DBC is a right angle, right angle, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। DBC को ACB के कांग्रेस प्रूव करना है, DBC को ACB के कांग्रेस प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखो इसको इरेज कर देते हैं तभी हम थर्ड को लगा पाएंगे क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है। देखो DBC है कहाँ पे, देखो ये DBC है और ACB के कांग्रेस प्रूव करना है, बड़ा आसान क्वेश्चन। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB, ठीक। देखो सबसे पहले तो ये जो ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल था, इसको हमको आपस में कांग्रेस प्रूव कर चुके हैं। इसका मतलब ये जो DB होगा वो AC के आपस में इक्वल होगा। लिख देंगे यहाँ पे कि AC इज इक्वल टू DB। ये कैसे आया भाई, CPCT से आया, फर्स्ट चीज। सेकेंड चीज, ACB में ये एंगल 90 डिग्री का है, DBC में ये एंगल 90 डिग्री का है, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, बोथ आर 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के, ठीक है। थर्ड चीज देखो BC है, इस ट्रायंगल में भी BC आ रहा है और इस ट्रायंगल में BC आ रहा है, मतलब BC दोनों में कॉमन है। लिख देंगे BC इज इक्वल टू BC और ये है कॉमन। तीन चीज मिल गया, लिख देंगे इंटर। सो ट्रायंगल DBC कांग्रेस हो जाएगा ट्रायंगल किसके, ACB के। कैसे है, साइड एंगल साइड से है, साइड एंगल साइड से है। हो गया थर्ड। अब हम फोर्थ सॉल्व करते हैं, और फोर्थ 7.1 का लास्ट क्वेश्चन है। प्रूव करना है कि CM इज इक्वल टू हाफ AB, CM इज इक्वल टू हाफ AB। देखो सबसे पहले तो तुम्हारा जो AB है वो CD के इक्वल है, AB जो है वो CD के क्या है, इक्वल है, ठीक है ना। अब देखो AB जो है वो दो एंगल से मिलके बना है, AM और BM, उस तरह से CD जो है दो एंगल से मिलके बना है, CM और DM से। तो CD को देखो AB इज इक्वल टू क्या कर देंगे, CD लिख देंगे, क्या CD को लिख देंगे CM प्लस DM, CM प्लस DM। दोनों आपस में इक्वल भी है, ठीक है, जितना CD है उतना DM है। तो एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं पता है, DM को लिख सकते हैं CM, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ पे AB इज इक्वल टू CM प्लस CM। अब ये 2CM हो जाएगा, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2CM। 2 को ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CM ना, यही करना था। या फिर इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि CM इज इक्वल टू 1/2AB, 1/2AB, ये इनको लाना था। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 7 पर होता है समाप्त। आशा करता हूँ सारे के सारे क्वेश्चन के सलूशन समझ में आया होगा। फिर भी कोई भी डाउट होते हैं तो कमेंट जरूर करना, और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और
7 पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।